And now I'll read the order of Mr. Justice Yahya Afridi. With profound respect, I disagree for reasons to be followed. The extent of lack of qualification of a member of the Parliament as envisaged under Article 62(1)(f) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। लिखा, आर्टिकल 62(1)(f) को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। फैसला 6-1 के तनासुब से आया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तिलाफ किया। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फैसले की हिमायत। फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इलेक्शन के लिए अहल करार। आप इलेक्शन में ताखीर हम वक्त पर चाहते हैं। अगर आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, दुखड़े ना सुनाएं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस बोले, रिपोर्ट्स को झुटलाने के लिए तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। अगर हकायक गलत हैं तो तरदीद करें। अगर किसी के कागजात छीने जा रहे हैं तो ये भी इलेक्शन कमीशन नहीं देखना है। तहरीरी शिकायत आएंगी तो ही सुनेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई के 76% से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। क्या चाहते हैं 100% कागजात मंजूर हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान वाला केस बुध को सुनने का फैसला। पीटीआई की फौरी समाअत की इस्तदा पर हामिद खान को रोस्ट्रम पर बुलाया। मौजूद ना होने पर रिमार्क्स दिए कि केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। बाद में बाहर जाकर कहेंगे हमारी दरख्वास्त सुनी नहीं जा रही। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। कुछ देर बाद हामिद खान रोस्ट्रम पर आए, बोले हमारी तरजीह आज है, नहीं तो फिर 10 जनवरी को लगा दें। कान खोल कर सुन ले, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान का मुखालिफिन को पैगाम। बोले पीटीआई इलेक्शन जीतेगी, अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकेगा। हर बंदा अपने वोट पर पहरा देगा। लतीफ खोसा बोले पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन कर साजिश की गई। तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। आइन पर अमलदारी यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। बानी पीटीआई ने जुर्म किया है तो जेल में होना चाहिए। अदालतों और मुतालिका इदारों में सफाई देनी चाहिए। उन्होंने सियासत में जो शुरू किया उसको खुद भुगत रहे हैं। अगर मौक़िफ़ में तब्दीली लाकर तौबा करें तो फिर शायद सियासत में गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा चाहते हैं इलेक्शन के इल्तिवा का कोई बहाना न बने। अक़वाम मुत्तहिदा कहे तब भी 8 फरवरी को ही होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियाँ दुरुस्त करनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, रेफरेंस मुलतवी करने के बजाय चलते रहना चाहिए था। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही इंतखाबी मैदान से आउट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा इंतखाबी दौर से बाहर। NA 223 बदीन से कागजात मंजूर न हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज कर दी। सरदार अख्तर मेंगल के कागजात मंजूर। 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी के कागजात पर भी एतराज़ात मुस्तरद। कौमी और सूबाई असम्बली से कागजात मंजूर हो गए। NA 129 से मियां अजहर के कागजात नामजदगी भी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। नवाज शरीफ NA 130 लाहौर से इलेक्शन के लिए अहल हैं या नहीं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ कराची से इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। NA 242 से कागजात पर एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। पीपल्स पार्टी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जजेस के खिलाफ कई मज़हका खेज शिकायत आती हैं। आज कल भी मुनज़्ज़म मुहिम साजी हो रही है। जजेस का कोई इन्फॉर्मेशन या मीडिया सेल नहीं होता कि खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब दे सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के मामले पर कल दलाइल तलब।
एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रहे हैं। केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सरियती वोट के तनासुब से ही फांसी दी गई। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार थी। प्रोसिक्यूशन या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। सदारती रेफरेंस के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। रजा रब्बानी के एतराज़ पर ख्वाजा हारिस बतौर अदालती मुआविन रजाकाराना तौर पर अलग हो गए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बहरीन का दौरा। नेशनल गार्ड के यौम तासीस में शिरकत, पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सिपाही सालार ने इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। मखसूस जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज न रहे। आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा बोला। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। 9 मई की एक और वीडियो सामने आ गई। पंजाब पुलिस का सानहा 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग्स को मिल गया। पुलिस को मजीद 382 मुल्जिमान की गिरफ्तारी मतलूब। फैजाबाद धरने की तहकीकात। ख्वाजा आसिफ की तबीयत नासाजी पर आज कमीशन में पेश होने से माजरत। बाद की तारीख मांग ली। DIG फ़खर सुल्तान ने बयान कलम बंद करा दिया। कमीशन का साबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जुल्फ़िकार हैदर को नोटिस। बाजोड़ के इलाके मामून में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 5 अहलकार शहीद, 15 जख्मी। पुलिस अहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहे थे। निगरां वज़ीर आज़म की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। कहा दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासिद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान की अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात। मिलकर तमाम मसाइल के हल की राहें तलाश करने पर जोर। अफगान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा ना करने की यकीन दहानी। कहा अफगानिस्तान किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखता। इसराइल की सफाकियात और जंगी जनून। जनूबी और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 249 फलस्तीनी शहीद। कुल तादाद 23,084 हो गई। खान यूनुस में बमबारी के बाद इमारतों में आग भड़क उठी। अलक्सा अस्पताल से 600 मरीज और अमले के अरकान बेदखल। गजा में रोजाना 10 से जायद बच्चे माजूर हो रहे हैं। यूनिसेफ का इजहार तशवीश। 6000 से जायद जख्मी बैरून मुल्क इलाज के मुंतजर। अंदरूनी सिंध डाकू बेखौफ। कश्मीर से ड्राइवर समेत 9 अफराद को अगवा कर लिया। तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। शिकारपुर से 2 माह कबल अगवा होने वाले नौजवान ताहाल बाजियाब न हुए। लवाहिकीन का एहतजाज। कौमी शाहराह पर धरना। अगवा की बढ़ती हुई वारदातों पर निगरां वज़ीर आला बरहम। IG को फ़ोन। मुग़वियों की फौरी बाजियाबी की हिदायत। कहा अगर लोग अगवा हो रहे हैं तो अफसरान क्या कर रहे हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में तेजाब गर्दी। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने खातून टीचर पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। लाहौर के इलाके डिफेंस में लड़की ने कॉफ़ी शॉप की छत से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़की डिप्रेशन की मरीजा है। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत का एहसास। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। जकार्ता में होने वाली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक्स का टिकट कटाया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में होगा। वादिये ज़ियारत। चमन में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। रुई के बरसते गालों से हर मंजर हंसी हो गया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में यख बस्ता मौसम। कराची में सर्द हवाएं।